कि AK-47 चलाने का अधिकार उन छात्रों पर किसने दिया, और आखिर केवल एक सिपाही को बलि का बकरा बना करके आदेश देने वाला लोग जो है वो बचेगा नहीं। क्यों अब तक जो है एसपी वगैरह को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? कल को तो कोई भी ऐसी घटना, कोई भी आंदोलन होगा, फिर लोग सड़कों पे आएंगे तो आप फिर AK-47 जो है चलाने का काम करिएगा। और इसमें देश के प्रधानमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो या बिहार के मुख्यमंत्री, जो इनके पास गृह विभाग की जिम्मेदारी बनती है, अब तक ये लोग मुंह में दही जमा करके बैठे हुए हैं कि कैमरे के सामने आकर के, जनता के सामने आकर के अपनी बातों को रखे, स्पष्ट करें, माफी मांगने का काम करें। और इसमें पुलिस प्रशासन लगता ही नहीं कि कहीं है। अपराधियों का बोलबाला हो गया इस राज्य में। छात्र आंदोलन भले ही खत्म हो गए, लेकिन छात्रों का जख्म अभी भी गहरा है। आपको मालूम है कि सिवान में छात्र आंदोलन के दौरान छात्रों पर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें अभी भी कई छात्र घायल हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ऐसे में आज तेजस्वी यादव, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, बिहार के डीजीपी यानी कि बिहार पुलिस के मुखिया विनय कुमार से मिलने पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां उनके साथ आरजेडी के कई बड़े नेता भी रहे। उन्होंने ज्ञापन सौंपा है डीजीपी को। साथ ही बिहार में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, इसको लेकर भी उन्होंने डीजीपी को ज्ञापन सौंपा है और निष्पक्ष तरीके से जांच की मांग की है, दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। जब डीजीपी से मुलाकात कर तेजस्वी यादव बाहर निकलते हैं, तब कैमरे पर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा आप इस वीडियो को देखिए। आज हम सब लोगों ने डीजीपी साहब से जो है समय मांगा था और डीजीपी साहब ने आज जो है समय दिया। आप सब लोग जान रहे हैं पूरा पार्लियामेंट में एक ही गूंज है और पूरे देश की जनता ये जानना चाहती है कि AK-47 चलाने का अधिकार उन छात्रों पर किसने दिया, और आखिर केवल एक सिपाही को बलि का बकरा बना करके आदेश देने वाला लोग जो है वो बचेगा नहीं। इसी सिलसिले में जो घटना सिवान में हुआ, जहानाबाद में हुआ, और जिसमें 3 छात्रों को गोली लगी AK-47 की, जिनका जान जो है बचा, किस्मत अच्छी थी। और किसी भी आंदोलन में आज तक बड़े से बड़े आंदोलन हुए हैं, आज तक AK-47 का इस्तेमाल नहीं किया गया। और ये साफ सवाल ये पूछा जा रहा है कि अब तक जो है कौन आदेश दिया, क्या कार्रवाई की गई, क्यों अब तक जो है एसपी वगैरह को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? कल को तो कोई भी ऐसी घटना, कोई भी आंदोलन होगा, फिर लोग सड़कों पे आएंगे तो आप फिर AK-47 जो है चलाने का काम करिएगा। तो एक एग्जाम्पल जो है वो सेट होना चाहिए। और इसमें देश के प्रधानमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो या बिहार के मुख्यमंत्री, जो इनके पास गृह विभाग की जिम्मेदारी बनती है, अब तक ये लोग मुंह में दही जमा करके बैठे हुए हैं। सम्राट चौधरी जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि कैमरे के सामने आकर के, जनता के सामने आकर के अपनी बातों को रखे, स्पष्ट करें, माफी मांगने का काम करें कि उनके कहने पर हुआ है ये, या उनके ऊपर वाले अमित शाह जी के कहने पर हुआ है, या उनके ऊपर नरेंद्र मोदी जी के कहने पर ये घटना हुई है। और अब तक जो है कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आप जानते हैं कि जिस हिसाब से देश के बड़े बड़े नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को, जिस हिसाब से दिल्ली की पुलिस ने मैन हैंडलिंग करने का काम किया, चाहे वो श्री अखिलेश यादव जी हो या राहुल गांधी जी हो या तमाम सांसद हो विपक्षी दलों के, जिस हिसाब से मैन हैंडलिंग हुई, और इस मुद्दे को लेकर के लगातार पार्लियामेंट में दिन रात जो है ये बात चल रही है, चर्चा चल रही है, और कोई जिम्मेदारी लेने को सत्ता में, चाहे केंद्र की सरकार या बिहार की सरकार, कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं उन सभी नेताओं को, खासतौर पे अखिलेश जी को, राहुल जी को, सभी विपक्ष के सांसदों को। और हमने
उन सभी लोगों से आग्रह भी किया है कि आइए बिहार, पार्लियामेंट खत्म होता है तो आइए बिहार, पीड़ितों से मिलिए। और यहाँ जो सम्राट चौधरी जी जिनके कहने पर या जिनके अंडर बिहार पुलिस है, इससे जवाब मांगा जाए। या तो सम्राट चौधरी पर, या तो उनके आदेश पे हुआ होगा, या तो गृह मंत्री अमित शाह जी के आदेश पे हुआ होगा। तो इसमें जल्द से जल्द जो है कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को जो है माफी मांगनी चाहिए, अपना एक वक्तव्य देना चाहिए। अब तक ये लोग ऐसे भाग रहे हैं जैसे इनकी चोरी जो है पकड़ी गई। और ये मामूली छात्रों के भविष्य का मामला, बड़े बड़े जो नीट पेपर लीक वाले लोग हैं उनको बेल मिल जाता है, छूट जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होता। जब तक बड़े बड़े लोगों पर, माफियाओं पे कार्रवाई नहीं होगी, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो इसको लेकर के हम लोग जो है, आज भी हमारा डेलीगेशन जो है अवध बिहारी चौधरी जी, ओसामा, बीनू जी, ये सब लोग जो है, शाहीन जी, ये सब लोग जो है आज पीड़ितों से मिल रहे हैं वहाँ। और हम तो आप जानते ही हैं कि आपके के साथ ही साथ सबसे पहले हम उन छात्रों से भी मिले जो तीनों छात्र थे। हम लोगों ने पार्टी के द्वारा आर्थिक मदद भी उन लोगों की कराई। और हम लोगों की यही मांग है कि भाई कौन है आदेश देने वाला, इसका पता करो। और कम से कम तात्कालीन, तो कम से कम अगर जिसके निगरानी में अगर ये पुलिस है, या वहाँ के एसपी हो या मजिस्ट्रेट या डीएम हो, तो कार्रवाई तो बनता है। कल दिनारा भी जा रहे हैं सर पीड़ित परिवार से मिलने। लगातार अपराध बढ़ रहा है, लगातार अपराध बढ़ रहा है। हमने डीजीपी साहब को भी बोला कि ये बिहार की छवि ऐसी होती जा रही है जैसे पुलिस स्टेट बनाया जा रहा हो। और हमने पहले भी कहा था, ये जेपी जी की धरती है, कर्पूरी जी की धरती है, लालू जी की धरती है, इसको पुलिस स्टेट नहीं बनने दिया जाएगा। छोड़िए ना, गाय घाट में जो घटना हुई, जहाँ एक थानेदार जो है शराब पी करके एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर देता हूँ, अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ AK-47 चलाने का जिसने आदेश दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। भरत तिवारी का एनकाउंटर वाला जो हुआ, उसमें भी लिपापोती की गई। तो जहाँ भी लगातार घटना हो रही है, आप बताइए, आपराधिक घटनाएं इतनी बढ़ गई। आपने देखा होगा जो इन्वॉल्वमेंट जो पुलिस का भी रहा, जो सेक्स रैकेट चला रहा है, अभी भी मिली भगत है, जहाँ उस बेचारे की हत्या कर दी गई, जो आपके बंटी यादव जो थे, हम लोगों ने सहयोग किया। तो कल जो है हम तो जा रहे रोहतास, और वहाँ अपनी मजदूरी मांगने के लिए एक बेचारा गरीब परिवार का, अति पिछड़ा समाज का व्यक्ति मजदूरी मांगने गया था। उसको बोला गया कि आओ घर पे मजदूरी दिया जाएगा, उसको गोली मार दी गई और उसके शव को भी छुपाया गया। तो दिन प्रतिदिन जो है घटनाएं होती जा रही है, और इसमें पुलिस प्रशासन लगता ही नहीं कि कहीं है। अपराधियों का बोलबाला हो गया इस राज्य में। तो आपने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सुना किस तरीके से उन्होंने सरकार और प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तेजस्वी यादव के इस बयान पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।